देश की राजनीति दो ध्रुवीय हो गई है। लोकसभा चुनाव होना है, 2-3 महीने के बाद उसकी दुदुम्भी भी बच जाएगी और इस देश में लोकसभा चुनाव जीतकर सत्ता पाने की रणनीति शुरू हो गई है। तमाम दल इस रणनीति में जुटे हुए हैं, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो तमाम राजनीतिक दलों से चुनावी तैयारी में काफी आगे है। ऐसा खुद एनडीए के नेताओं ने भी कहा और एनडीए के अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लालू प्रसाद यादव, ये सब क्या कह रहे हैं कि सही समय पर सब कुछ हो जाएगा, सीट बंटवारे को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है। जबकि नीतीश कुमार समेत कई नेता ये कह चुके हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग होनी चाहिए। कई नेता ये कह रहे हैं कि अपने प्रदेश में हम कांग्रेस को इतनी सीट पर ही लड़ने देंगे। तो वहां तो इंडी गठबंधन में ये स्थिति है। दूसरी तरफ यह है कि भाजपा के खेमे को अगर देखें, उस पक्ष को देखें, तो वहां सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पेंच है, लेकिन वह भी किसी आने और किसी के जाने की प्रतीक्षा के कारण शायद है। हम इसी मुद्दे को लेकर बेबाक और बारीक विश्लेषण हम इसमें करने का प्रयास करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 437 सीटों पर भाजपा लड़ी थी, जिसमें 303 सीटें वो जीतने में कामयाब रही। अब चर्चा ये हो रही है कि भाजपा जो 400 प्लस का नारा लगा रही है, मतलब राजीव गांधी को जो 400 सीटें मिली थी, उसको, उस आंकड़े को, उस रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ध्वस्त कर देना चाहती है। वो बतला देना चाहती है कि हम भी उससे जीत सकते हैं। जबकि राजीव गांधी को जो मिला था 400 से अधिक सीटें, वो सहानुभूति लहर में मिली थी और तब विपक्ष भी सशक्त नहीं था। लेकिन आज सारे विपक्ष जब यह रणनीति बना रहे हैं कि भाजपा के एक प्रत्याशी के विरुद्ध इंडी गठबंधन का एक प्रत्याशी खड़ा हो, वैसे में बीजेपी का नारा है 400 प्लस जीतने का, तो स्वाभाविक है कि उसको अधिक सीटें लड़नी होंगी। पिछली दफा जब 437 सीटों पर भाजपा का चुनाव अभियान हुआ, भाजपा लड़ी, तो उसमें 303 सीटें जीती। अब माना यह जा रहा है कि 450 से अधिक सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और उन सीटों के लिए उसने अलग अलग रणनीति बनाई है। लेकिन एक तथ्य और देखिए कि राजग में 39 दल हैं। इंडी गठबंधन में, जिसे महागठबंधन का स्वरूप कहा जाता है, काफी दल हैं, लेकिन 39 नहीं है। एनडीए गठबंधन से ज्यादा राजनीतिक दल एनडीए गठबंधन में यानी राजग के हिस्सा हैं। तकनीकी तौर पर 39 दल हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको एक सीट भी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिलेगा। यह भी तय है और कहीं किसी आप नहीं सुन रहे होंगे। लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में थोड़ा राजनीतिक तिकड़मबाजी इतनी अधिक है कि वहां परेशानी है। महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि वहां भाजपा 25 से सीट पर चुनाव लड़ी थी 2019 में और 23 सीट जीत गई थी। अब इस बार वो 30 से 35 सीट चाहती है। शिवसेना शिंदे गुट अलग है, उनका विवाद अलग है। तो इस तरह से ये तमाम जो विवाद है महाराष्ट्र में, उसमें भी संभावना है। अजित पवार गुट भी मजबूत क्षेत्रीय दल है वहां पर। तो भाजपा अगर 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक है कि दोनों सहयोगी दलों को, शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार का राकपा, दोनों को सीटें कम पर ही संतोष करनी पड़ेगी। शिवसेना 23 सीटों पर लड़कर 18 सीटें जीती थी, लेकिन अब शिवसेना में 2 विभाजन हो गया है, इसको भी ध्यान रखना होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि वहां शिवसेना को कितनी सीटें मिलती हैं। अगर हम बिहार की बात करें, जहां 40 सीटें हैं और काफी महत्वपूर्ण है, तो यहां सीटें तय कर ली गई हैं कि भाजपा कितने पर लड़ेगी, किस राजनीतिक दल को, उनके गठबंधन में जो एनडीए में है, जो राजग में है, उनको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तय हो गया है। पेच इस बात का फंसा है कि क्या नीतीश कुमार पलटी फिर मारेंगे, क्या नीतीश कुमार भाजपा से जुड़ जाएंगे। चर्चा यही है, जैसा कि अमित शाह ने बयान दिया कि यदि कोई प्रस्ताव आता है तो हम उसके पर विचार करेंगे। तमाम दरवाजे और खिड़कियां बंद करके राजनीति नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में बिहार में ये चर्चा लगातार होती रहती है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार के एनडीए के साथ जुड़ सकते हैं, भाजपा के साथ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में सारा कुछ जो उनका बिछाया हुआ है सीटों को लेकर के, वो ध्वस्त हो जाएगा। 2014 में 30 सीटें पर बीजेपी लड़ी थी, तब 14 में भाजपा, जदयू और राजद सब अलग अलग थे। राजद कांग्रेस वाम का गठबंधन रहा,
नीतीश कुमार अलगे थे, मजदूरी मांगते चलते थे बिहार की जनता से कि अगर हमने कुछ काम किया है तो हमको मजदूरी मिलनी चाहिए। 2019 में 17 में 17 सीटें भाजपा जीती, 17 सीट लड़ करके जदयू जो है 16 सीट जीती थी, 1 सीट कांग्रेस ले गई थी और 6 सीट लड़कर 6 सीट पर लोजपा जीत गई थी। 2014 में लोजपा 7 सीटों पर लड़ी थी और 6 जीत गई थी, यानी जदयू से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस लोजपा का रहा है। अब 2024 में स्थिति क्या है कि भाजपा के साथ लोजपा, रामविलास गुट, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है और मुकेश सहनी की भी पार्टी लगभग एनडीए के साथ है। तो ऐसी स्थिति में माना यही जा रहा है कि जीतन राम मांझी को 1, मुकेश सहनी को 1 सीटें मिलेगी और राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 या 2 सीट मिलेगी और लोजपा को प्रयास किया जा रहा है कि 4 सीट पर मान जाए। अगर लोजपा 4 सीटों पर नहीं मानती है तो अधिकतम उसको 5 सीट दिया जाएगा और बाकी सीटों पर जो है वो भाजपा लड़ेगी। लेकिन राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, इनकी परेशानी अभी कम नहीं हुई है और कब परेशानी बढ़ जाएगी यह भी तय नहीं है। जिस दिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ जुड़ जाएंगे उस दिन इनके साथ क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी या एक सीट जोड़े रखने के लिए नाम पर दे दिया जाएगा भाजपा के द्वारा। अब उस समय क्या होगा, नीतीश कितने सीट पर लड़ेंगे, फिर भाजपा कितने सीटों पर लड़ेगी, ये भी एक अलग समस्या खड़ी होगी। लेकिन बिहार का जो पेंच है बस यही फंसा हुआ है कि क्या नीतीश फिर पलटी मारेंगे, क्या नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ जुड़ेंगे। अगर जुड़ेंगे तो सीटों का जो गणित भाजपा ने अभी तक तय कर रखा है उसमें परिवर्तन होना अवश्यंभावी है, यह तय है। चाहे उसकी सीटें घटे या सहयोगी दलों को भी सीटें घटे या किसी सहयोगी दल को एक भी सीट न मिले। स्वाभाविक है कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी को अगर एनडीए में सीटें नहीं मिलेंगी नीतीश अगर आते हैं तो वैसी स्थिति में ये तीनों चले जाएंगे महागठबंधन के पक्ष में, ये ज्यादा संभावना है। तीसरे मोर्चा ये लोग मिलकर बना लेंगे इसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो चुनाव कोई लड़ता है, प्रत्याशी कोई तय करता है, प्रत्याशी देता कोई दूसरी पार्टी का है, चंदा कहीं और से आता है। तो राजनीति में सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला है। कर्नाटक में 3 सीटों की मांग कर रही है जदएस। भाजपा ने लोकसभा की 2 सीटें देने के साथ ही 1 राज्यसभा का सीट देने का उनको ऑफर कर दिया है। पिछली बार 27 सीटों पर भाजपा लड़ी थी, इस बार 26 सीटों पर भाजपा कर्नाटक में लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अपना दल और निषाद पार्टी को 2-3 सीटें देने के अलावा भाजपा बाकी सभी सीटों पर खुद लड़ेगी, वहां 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। झारखंड में आजसू को 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो कर्नाटक के बाद तमिलनाडु पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है भाजपा की तरफ से। अन्ना द्रमुक के साथ अभी तक सीट बंटवारे और मिलकर चुनाव लड़ने की बातचीत शुरू नहीं हुई है। यदि बातचीत हुई और सफलता मिलती है तो भाजपा अपने लिए 15 से अधिक सीटें मांग सकती है। आंध्र प्रदेश में भी तेदेपा के साथ ऐसी ही शर्त है, लेकिन वाईआरएस कांग्रेस के सहयोगी रवैये को देखते हुए वहां भाजपा तेदेपा के साथ गठबंधन से बच भी सकती है। सहयोगी दलों को भाजपा ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो इसी वर्ष होने 2024 में अप्रैल मई में ही चुनाव हो जाना है, तो उस समय सहयोगी दलों को बहुत अधिक सीटें बीजेपी देने वाली नहीं है। 437 सीटों पर भाजपा लड़ी थी और 450 से अधिक सीटों पर भाजपा के लड़ने की मंशा है, योजना है। तो ऐसे में सीटों का बंटवारा एक तरफ जहां भाजपा में लगभग क्लियर स्पष्ट तस्वीर दिखती है, वहीं इंडी गठबंधन में नहीं दिखती है। जबकि इंडी गठबंधन का ध्येय उद्देश्य ही एक ही है कि भाजपा के एक प्रत्याशी के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी उतरे। ऐसे में ये टकराव कहां तक जाता है, कौन कहां तक रणनीति बनाने में सफल होता है, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, यह सब मायने रखता है। और हर गतिविधि पर हमारी नजर है फोर्थ व्यूज की। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। जैसे ही कोई मुद्दा इस तरह का आता है तो हम वीडियो लेकर फिर आपके बीच आते हैं। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, यह आपसे हमारी विनती है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर